नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूँ आपके साथ कंचना। तो बात करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी खुल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 22 और 23 जून को छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान नवा रायपुर में यूनिवर्सिटी कैंपस का भूमि पूजन करेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की जानकारी देते हुए बताया कि नवा रायपुर में 40 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से विश्वविद्यालय बनाया गया। भवन बनने से पहले यूनिवर्सिटी में इसी शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई शुरू हो जाएगी, जिसके लिए ट्रांजिट कैंपस का भी गृह मंत्री शुभारंभ करेंगे। साइंस यूनिवर्सिटी उसका एक कैंपस छत्तीसगढ़ में बनेगा। उसके लिए 40 एकड़ की ज़मीन राज्य की सरकार ने दिया हुआ है और नया रायपुर में, और साथ ही साथ वह उसमें हमको लगभग 350-400 करोड़ रुपया केंद्र से वहाँ पर बिल्डिंग बनाया जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, वो केंद्र की पूरी मदद से होगा। और फिर वहाँ पर NFSU का एक कैंपस छत्तीसगढ़ में डेडिकेटेड होकर चलेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। 3 जो नए कानून आए हैं हमारे BNS, BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों ही जो कानून आए हैं, इन तीनों कानूनों में 7 साल और 7 साल से अधिक की सज़ा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साइंस का बड़ा महत्व है उसका, और इसलिए बहुत सारे फोर्सेस की, बहुत सारे इसमें मैन पावर की ज़रूरत है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इसके खुल जाने से स्टूडेंट्स हमारे आगे आ पाएंगे और बेहतर विश्व स्तरीय संस्थान है उसका एक कैंपस हमको छत्तीसगढ़ में मिलने वाला है NFSU का। साथ ही साथ एक और 6-7 एकड़ की ज़मीन साथ में लगी हुई है, जिसमें हमारा फॉरेंसिक लैब, छत्तीसगढ़ का फॉरेंसिक लैब जो छत्तीसगढ़ सरकार का है, वह भी बनेगा। तो ये दोनों ही बातों का भूमि पूजन होना है। साथ ही साथ जब तक ये NFSU का कैंपस बनेगा तब तक उसका ट्रांजिट कैंपस होना चाहिए। तब तक पढ़ाई इसी सत्र से प्रारंभ हो जाएगी NFSU की, और उसका ट्रांजिट कैंपस जो शुरू होने वाला है उसका भी उचित स्थितियों में उनके द्वारा प्रारंभ किया जाएगा, डिजिटली प्रारंभ किया जाएगा। बाकी उसमें काम होने में समय है थोड़ा अभी, तो इस नाते उनका आना है। साथ ही साथ बैठकें हैं, प्रशासनिक बैठकें हैं। दूसरे दिन किसी कैंप में भी उनका प्रवास है, और कैंप के प्रवास के बाद फिर वो दूसरे 23 तारीख को वापस जाएंगे। शहीद आकाश बस छत्तीसगढ़ में बनेगा। उसके लिए 40 एकड़ की ज़मीन राज्य की सरकार ने दिया हुआ है और नया रायपुर में, और साथ ही साथ वह उसमें हमको लगभग 350-400 करोड़ रुपया केंद्र से वहाँ पर बिल्डिंग बनाया जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, वो केंद्र की पूरी मदद से होगा। और फिर वहाँ पर NFSU का एक कैंपस छत्तीसगढ़ में डेडिकेटेड होकर चलेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। 3 जो नए कानून आए हैं हमारे BNS, BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों ही जो कानून आए हैं, इन तीनों कानूनों में 7 साल और 7 साल से अधिक की सज़ा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साइंस का बड़ा महत्व है उसका, और इसलिए बहुत सारे फोर्सेस की, बहुत सारे इसमें मैन पावर की ज़रूरत है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इसके खुल जाने से स्टूडेंट्स हमारे आगे आ पाएंगे और बेहतर विश्व स्तरीय संस्थान है उसका एक कैंपस हमको छत्तीसगढ़ में मिलने वाला है NFSU का। साथ ही साथ एक और 6-7 एकड़ की ज़मीन साथ में लगी हुई है, जिसमें हमारा फॉरेंसिक लैब, छत्तीसगढ़ का फॉरेंसिक लैब जो छत्तीसगढ़ सरकार का है, वह भी बनेगा। तो ये दोनों ही बातों का भूमि पूजन होना है। साथ ही साथ जब तक ये NFSU का कैंपस बनेगा तब तक उसका ट्रांजिट कैंपस होना चाहिए। तब तक पढ़ाई इसी सत्र से प्रारंभ हो जाएगी NFSU की, और उसका ट्रांजिट कैंपस जो शुरू होने वाला है उसका भी उचित स्थितियों में उनके द्वारा प्रारंभ किया जाएगा, डिजिटली प्रारंभ किया जाएगा। बाकी उसमें काम होने में समय है थोड़ा अभी, तो इस नाते उनका आना है। साथ ही साथ बैठकें हैं, प्रशासनिक बैठकें हैं। दूसरे दिन किसी कैंप में भी उनका प्रवास है, और कैंप के प्रवास के बाद फिर वो दूसरे 23 तारीख को वापस जाएंगे। शहीद आकाश ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।